गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आई होप आप इस विषम समय में भी शिक्षा ले रहे होंगे, क्योंकि शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं देख रहा हूँ, अब ऐप से वीडियो आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि ऐप से भी वही विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जो पहले व्हाट्सएप से भी पढ़ रहे थे। आप पैसे दे रहे हैं, बदले में आपने सेवा लेनी चाहिए। यदि आप ये मान लें कि ना जी, जब स्कूल में आएंगे क्लास में बैठेंगे तभी पढ़ेंगे, तो फिर आप कम से कम 2 साल तो आप इंतज़ार आपको करना ही होगा। ऐसा मान के चल सकते हैं कि अगला सत्र 2021-22 में हालात सामान्य रहेंगे। हम रोज़ न्यूज़पेपर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं। हम भी जानते हैं कि इस बार दिसंबर तक कक्षाएं शायद ऑनलाइन चलें, और उसके बाद ये हो सकता है कि 30% विद्यार्थियों को एक दिन बुलाया जाए, फिर 30% को एक दिन बुलाया जाए, या 30% को 3 दिन और बचे हुए 30 को 3 दिन, और इस प्रकार का शेड्यूल रहे। तो अब तो कम से कम जब आप पैसे दे रहे हैं तो आप पढ़ लें। उम्मीद है बात समझ आएगी, वरना समझ तो आ ही जाती है, समझ नहीं रहता। हम रेड ट्रैप का 4 पार्ट कर चुके थे। पार्ट थोड़ा बड़ा है, मैं चाहूँ तो 2 पार्ट में निपटा सकता हूँ, लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं मिलेगा, तभी ऐसा किया जा रहा है। और साथ में 2-2, 3-3 प्रश्न इसलिए डाल रहा हूँ कि एक साथ आपको 20 प्रश्न ना मिले और आपको मुश्किल ना हो। आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, डाउट का ऑप्शन ऐप में है। आपको दिया गया प्रश्न असाइनमेंट में मिलता है, वहाँ कार्य करके आप उसकी फ़ोटो खींच के उसके नीचे ऑप्शन है सबमिशन का, और क्लिक करते ही गैलरी से आपकी फ़ोटो जो आपने खींची हैं वो उठ जाएंगी और सबमिट हो जाएंगी, और मैं देख लूँगा और उसको चेक भी कर दूँगा। बायोलॉजी और 20 से करीबन 20 विद्यार्थियों ने होमवर्क सबमिट भी किया और मैंने चेक भी किया है। तो ये भी आपकी ड्यूटी है कि आप टाइम से काम करें और हम उसको आगे बढ़ाते रहें। हम पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं, द रेड ट्रैप का। देखिए, वो उस कारखाने में पहुंच गया, पेडलर वेगाबोन क्रॉफ्टर किसान के 30 क्रोनर चुरा के। बहुत शोर शराबा हो रहा है, इसलिए वहाँ जो 2 लोहार हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जब वो बहुत करीब गया तब उन्होंने ध्यान दिया। तो देखिए, द ब्लैक स्मिथ्स प्लूरल है, देखना ध्यान से कि वहाँ जो लोहार हैं उन्हें लोहार लोगों ने ग्लांस देखा, ओनली कैजुअली का अर्थ होता है यूं ही देखना, किसी को भाव न देना। उन्होंने ऐसे ही देखा। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। देखिए, इंट्रूडर का अर्थ होता है घुसपैठिया। क्या होता है? घुसपैठिया, जो बिना बताए कहीं घुस जाए। और इनडिफरेंटली का अर्थ होता है बड़ी ही उदासीनता से, और बड़ी ही उदासीनता से उन्होंने उसकी तरफ देखा, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसके कपड़े, उसका हाव भाव, बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे हुए बाल ये बता रहे थे कि भिखारी ही है ये। तो उन्हें सोचा चलो आ गया, बारिश हो रही है, कोई नहीं, कुछ नहीं बोले वो। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप। ही लुक्ड वाई दिखाई दे रहा था, द वे ठीक वैसा ही, पीपल ऑफ हिज टाइप उसके जैसे लोग दिखाई देते हैं। यानी कैसे? यूजुअली, साधारणतः। क्यों? कि उसके फटे पुराने कपड़े हैं, वैसे ही वो भी दिखाई दे रहा था। विद ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी सी दाढ़ी थी। डर्टी, गंदे, रैग्ड, फटे पुराने कपड़े, और साथ में क्या था? विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप। बंच का अर्थ है गुच्छा, रेड ट्रैप चूहेदानियाँ, डगलिंग का अर्थ है झूल रही थी, ऑन हिज चेस्ट, और उसके सीने पे वो 2-4 चूहेदानियाँ जो बेच रहा था वो लटका रखी थी रस्सी डाल के। तो उसकी तरफ खास प्रभाव से देखने वाली कोई बात थी ही नहीं। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। उसने अनुमति मांगी रात रुकने की, कि मुझे रुकने दो भैया, रात हो गई।
एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और मुख्य लोहार ने नोडिड सर हिला दी, ए हॉन्टी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम ए सिंगल वर्ड। अलग अलग बताता हूँ। नोडिड का अर्थ होता है गर्दन हिलाना, कंसेंट का अर्थ होता है सहमति। अब सहमति तो दे दी, लेकिन कैसी है? घमंड पूर्वक है, यानी हॉटी है, घमंड पूर्वक, वो अपने आप पे अभिमान कर रहा है, तो उसने घमंड पूर्वक सहमति दे दी। विदाउट ऑनरिंग हिम विदाउट ए सिंगल वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोला। ऑनर करता है सम्मान में उस घुमक्कड़ के, यानी उस घुमक्कड़ को एक शब्द के लायक भी नहीं समझा और एक शब्द भी बोला नहीं, और ऐसे गर्दन हिला दी। उसके आगे देखिए, द ट्रम्प, ट्रम्प यानी वह घुमक्कड़। तीसरा मीनिंग आ गया जी। पेडलर 1, वेगाबोंड 2, ट्रम्प का अर्थ है 3। डिडेंट से एनीथिंग, घुमक्कड़ भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो भी वहाँ कुछ आइदर का अर्थ भी, वो भी वहाँ को रिश्तेदारी करने के लिए नहीं आया था, उसको रात रात गुजारनी थी। ही हैड नॉट कम देयर, वो वहाँ नहीं आया था। टू टॉक, बात करने के लिए, बट ओनली, केवल अपने आप को वॉर्म गर्म करने के लिए आया था। हिमसेल्फ एंड स्लीप, कि वहाँ सोने, और क्योंकि उसको ठंड लग रही थी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, वो बस वहाँ आराम करने के लिए आया है। क्योंकि समय क्या है? 24 दिसंबर का समय है। अगली रोज 25 दिसंबर है, जो क्रिसमस का डे होता है। तभी क्या होता है देखिए, इन दोज डेज, और उन दिनों रेमजो आयरन मिल, उस कारखाने का मालिक, ये रेमजो आयरन मिल कभी बहुत बड़ा कारखाना होता था पहले, बहुत पहले, लेकिन अभी ये छोटा ही है। और इसका मालिक कौन है? वो ओन का अर्थ है मालिक होना, स्वामी। वाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, प्रोमिनेंट का अर्थ होता है जी प्रसिद्ध। क्या होता है? प्रसिद्ध। और आयरन मास्टर का अर्थ है लोहपति, यानी आप समझ लें मेरी बात अच्छे से। आयरन मास्टर वह व्यक्ति जो डील इन का अर्थ होता है व्यापार करता है, लोहे का व्यापार करे। ये एक फ्रेजल वर्ब है, डील इन, उसी को कहते हैं व्यापार करना। तो एक प्रसिद्ध लोहपति था, लोहपति यानी लोहे का व्यापार करने वाला। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है जी। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, और जिसका सबसे बड़ा लक्ष्य था, यानी उसने सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा एम्बिशन के लिए। वॉज टू शिप आउट, देखिए शिप आउट का अर्थ होता है बाहर भेजना। वो बाहर भेजना चाहता था गुड आयरन टू द मार्केट, यानी अपने कारखाने में अच्छा लोहा बना के और अच्छे से अच्छा लोहा बाजार भेजना चाहता था। वजह क्या है कि वो उस कारखाने को बाजार में प्रसिद्धि दिलाना चाहता था, अपनी पीठ जमाना चाहता था। ही वॉच बोथ नाइट एंड डे, और वो देखता था दिन रात, मतलब कभी दिन में भी आ जाता, कभी रात में भी आ जाता। क्या देखने के लिए? That the work was done as well as possible, वो ये देखने के लिए आता कि जहाँ तक संभव है वहाँ तक कार्य बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और उसी क्षण ही केम इनटू द फौज, और वह उस लोहे के कारखाने के अंदर आ गया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, वन मतलब कई में से एक, और कई क्या अर्थ था? जो नाइटली यानी रात को राउंड करता, चक्कर लगाता था इंस्पेक्शन निरीक्षण के, कि रात में वो चेक करने के लिए आता था। ऐसे ही चक्कर में से एक चक्कर लग गया उसका। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग, पहली चीज, हिस्सों उसने जो देखी वो क्या थी? वो द टॉल रैग मफिन, उसने सबसे पहले क्या देखा? उस लंबे चौड़े रैग मफिन को देखा। और रैग मफिन का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसकी हालत बहुत बुरी हो रखी हो, जिसकी दुर्गति हो रखी हो, आप यूँ समझ सकते हैं। फटे हाल, कई बार बोलते हैं क्या हाल है, बोलता है सामने वाला बोल रहा है फटे हाल, उसको देखा। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, वह व्यक्ति, सबसे पहले उसने उस व्यक्ति को देखा जिसके कपड़े फटे हाल थे। और वो व्यक्ति क्या कर रहा था? वह व्यक्ति अपने आप को ईज कर रहा था, थोड़ी सहूलियत दे रहा था, हिज वे, अपने ढंग से,
सो क्लोज टू द फर्नेस, यानी वो व्यक्ति उस भट्टी के इतने नज़दीक पहुंच गया। किस भट्टी के? जहां आग जल रही है, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी, तो उसके इतने नज़दीक पहुंच गया। डेट स्टीम का अर्थ होता है वाष्प, रोज का अर्थ है उठना, फ्रॉम हिज वेट गीले, रेग्स का अर्थ होता है फटे कपड़े, कि उसके फटे हुए कपड़े से भाप निकल रही थी। वह व्यक्ति उस भट्टी के इतने करीब पहुंच गया अपने आप को ईज करने के लिए, थोड़ा आराम देने के लिए। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो, आयरन मास्टर ने अनुसरण नहीं किया। द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, दो लोहार थे, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, उसने तुरंत उनकी तरफ ध्यान दिया। Who had hardly denied to look at the stranger, देखिए, जिन्होंने डेंट कर दिया था। डेंट का अर्थ होता है अनदेखा करना, लुक देखना, कि लोहारों की तरह उसने नहीं किया। लोहार जिन्होंने मुश्किल से ही उसकी तरफ देखा होगा, मना कर देते थे मैं नहीं देखूंगा, लेकिन ये उसके विपरीत है, हार्डली करता मुश्किल से ही। He walked close up to him, वॉक चल के जाना, क्लोज पास टू हिम, वह चल के उसके पास गया। कौन? यही आया कारखाने के मालिक के लिए, जिसको आयरन मास्टर बार बार पुकारा जाएगा। यही आया पेडलर के लिए। लुकड एट हिम वेरी केयरफुली, और बड़ी ही सजगता से, केयरफुली सजगता से उसको देखा, हालांकि वहाँ अंधेरा हो रखा है। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हेड, देखिए स्लाउच का अर्थ है झुकी हुई, हेड का अर्थ है टोपी, और टोर ऑफ का अर्थ होता है दूर करना। वैसे टीयर टोर न चीरना होता है, फाड़ना होता है, लेकिन वो चीरने फाड़ने वाला मतलब ये नहीं है। इसका अर्थ है कि उसने उसका झुका हुआ जो टोप है उसको क्या किया? हटाया। एंड क्यों हटाया? टू गेट, ताकि प्राप्त कर सके, बेटर व्यू, अच्छे ढंग से देख पाए, ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को ठीक ढंग से देखने के लिए, अजनबी के चेहरे को बेहतर तरीके से देखने के लिए उसने उसका जो टोप है उसको हटाया। टोर ऑफ हटाना होता है, याद रखना, टू रिमूव फ्रेजल वर्ब है। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलोफ, देखिए, और टोप को हटाते ही बोलता है कि नील्स ओलोफ, आप हो, लेकिन ये तो तुम हो। यानी उसको गलती से वो अपना कोई सेना का, ये आयरन मास्टर पहले सेना में था, वो अपने सेना का उसको साथी समझ लेता है। शायद उसकी शक्ल थोड़ी बहुत मिलती है, दूसरा अंधेरा है, और तीसरा आयरन मास्टर की, अब क्योंकि वो वृद्ध हो गया तो उतनी पारखी नज़र नहीं रही, तो गलती से वो समझ लेता है। ही सेड हाउ यू डू लुक, बोलता है तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप, ये नहीं है वो, ये है नहीं वास्तव में, लेकिन यहाँ में यहाँ मिला देगा धन के लालच में, क्योंकि आप सब जानते ही है तो पेडलर है, इसको पैसे चाहिए। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन हिज ओन मास्टर एट रेमजो। वो कह रहा है कि जैसे वो कह रहा है ना कि तुम कैसे दिखाई देते हो, तो जो व्यक्ति है जिसने चूहेदानी ले रखी है, उस व्यक्ति ने आयरन मास्टर को पहले कभी रेमजो कारखाने में नहीं देखा था, क्योंकि वो वहाँ आया ही नहीं। एंड डिडेंट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज, यहाँ तक कि उसको उस आयरन मास्टर का नाम तक नहीं पता। बट इट अकर्ड टू हिम, अकर्ड का अर्थ होता है घटित होना, आना। हिम का अर्थ होता है उसके दिमाग में एक बात आई, डेट की यदि, इफ द फाइन जेंटलमैन, जेंटलमैन का अर्थ होता है सज्जन, भला इंसान, यह आ गया कि यदि ये सज्जन व्यक्ति थॉट सोचता है, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ओल्ड का अर्थ है पुराना, एक्वेंटेंस का अर्थ होता है परिचित, कि यदि मुझे अपना परिचित समझता है, ही माइट परहेप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोना, थ्रो का अर्थ होता है फेंकना, यहाँ खर्च करना, परहेप्स शायद, हिम मुझ पे, ए कपल ऑफ क्रोना का अर्थ होता है कुछ पैसे, तो ये कुछ पैसे मुझ पे जरूर खर्च करेगा, ऐसी बात उसके दिमाग में आई। देयरफॉर, इसलिए, ही डिडेंट वांट, उसने नहीं चाहा, टू अनडिसीव, देखिए अनडिसीव का अर्थ होता है भ्रम दूर करना, डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना, याद रखना,
और एक वर्ड ये भी होता है डिसीटफुल, इसका अर्थ होता है धोखेबाज। क्या होता है जी, ऊपर लिख रहा हूँ, क्या होता है, एक वर्ड होता है डिसीटफुल और जिसका अर्थ होता है जी धोखेबाज, DECIETFUL। अब ये क्या कर रहा है, ये चाहता ना तो उसका भ्रम दूर कर सकता था, लेकिन इसे नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने सोचा कुछ पैसे खर्च करेगा, आगे प्रश्न बनेगा, और उसका उत्तर यही है, ही माइट परहेप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर। ठीक है, ऑल एट वंस, यकायक, और उसकी हाँ में हाँ मिला दी। ही सेड, क्या बोला, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि हाँ गॉड नोज, ईश्वर जानता है कि मेरे साथ सब कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ। डाउन हिल और थिंग्स, थिंग्स का अर्थ सब कुछ, डाउन हिल्स का अर्थ होता है गड़बड़ा जाना, कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये तो भगवान ही जानता है, यानी सारी चीज़ें विपरीत चली गई। फिर वो आयरन मास्टर बोलता है, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। देखिए रेजिमेंट का अर्थ होता है, सेना में अलग अलग रेजिमेंट होती है, जैसे जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, यानी सेना के भाग, टुकड़े, विभाग कह सकते हैं। उसने कहा कि तुमको सेना से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। रिजाइन का अर्थ होता है पद छोड़ना, नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। सेड द आयरन मास्टर, कारखाने के मालिक ने कहा। लेकिन अब ये देखो बहुत चतुर है, क्या कह रहा है, डेट वॉज द मिस्टेक, हाँ वो मेरी गलती थी। इफ़ ओनली आई, वो उसके हाँ में हाँ मिला रहा है, और आयरन मास्टर गलती से उसे अपना दोस्त समझ लेता है। वो कह रहा है, इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, बोल रहा है कि यदि अब भी मैं सेवा में होता, यानी सेना में होता, इट नेवर वुड हैव हैपन, तो शायद ये मेरे साथ कभी नहीं होता, कि मैं यदि सेना में होता तो मेरी हालत इतनी बुरी आज भी नहीं होती। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, और उसी समय वो जो मालिक है फैक्ट्री का, वो कहता है कि अब आप मेरे साथ घर चलो, निसंदेह है, बिना सोचे समझे। अब ये फंस गया, घर ये जाना नहीं चाहता था, डर लग रहा है कि कहीं पकड़ा गया तो क्या होगा। अब देखना, ध्यान से देखना, टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस। मैनर का अर्थ होता है जी सामंत, मैं सामंत समझाता हूँ आपको क्या होता है। सामंत का अर्थ होता है समृद्ध, धनवान व्यक्ति, भला व्यक्ति, कि सामंत के घर जाना। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, ओनर का अर्थ है मालिक, और मालिक के द्वारा रिसीव करना, यानी मालिक के द्वारा मानना। एन ओल्ड, पुराना। रेजिमेंटल का अर्थ है सेना का, कॉमरेड का अर्थ है साथी, कि सामंत के घर जाना और मालिक उसको पुराना साथी मिल रहा था। ये सारी बातें उसको क्या कर रही थी, ट्रम्प यानी घुमक्कड़ को क्या नहीं कर रही थी, डिडंट प्लीज, ये सारी चीज़ें उसको हाउएवर किसी तरीके से खुशी नहीं दे रही थी। होना तो चाहिए था खुश, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो खुश नहीं हो रहा था। उसको डर लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, और तुरंत क्या कहा, नो आई कुडेंट थिंक ऑफ इट, ना ना मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं नहीं जाऊँगा घर। ये डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि इसको डर है कि कहीं ये फंस जाएगा। वो जैसे अभी पहले ही फंस गया था वो जंगल रूपी जो रेड ट्रैप उसमें, और अब वहाँ से निकला और उसके घर फंस जाएगा सामंत के, तो ये नहीं चाहता। ही सैड क्वाइट, लुकिंग क्वाइट अलार्म, क्वाइट पूर्ण रूप से, अलार्म करते सचेत, और लुकिंग दिखाई दे रहा था, बिल्कुल चौकन्ना हो गया कि ना ना जी मैं नहीं जाऊँगा। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, तुरंत अपने 30 क्रोनर है उसके बारे में सोचा कि उन 30 क्रोनर का क्या होगा। और क्या सोच रहा है, टू गो टू अप टू द मैनर हाउस, कि सामंत के घर जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, थ्रोइंग फेंक देना, हिमसेल्फ खुद को, वॉलेंटरली का अर्थ होता है स्वेच्छा से, इनटू लॉयंस शेर की, डेन का अर्थ है गुफा। उसने ये सोच लिया कि यदि मैं सामंत के घर चला गया, इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को शेर की गुफा में छोड़ रहा हूँ, गुफा में छोड़ रहा हूँ। शेर तो खाएगा ही खाएगा, मतलब सामंत के घर जाते ही फंस जाऊँगा, 30 क्रोनर है वो भी चले जाएंगे, इसलिए मना कर रहा है। उसने क्या चाहा था, केवल उस कारखाने में आराम करना। थोड़ा मौका मिला, थोड़ा सोचा कि हाँ भर देता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। देखना, ही ओनली वांटेड ए चांस, उसने केवल अवसर चाहा था, टू स्लीप, सोने का, हेयर यहाँ, इन द फौज, उस कारखाने में,
एंड देन और फिर, स्नीक अवे का अर्थ होता है सरक जाना, चुपचाप बिना बताए दबे पांव वहाँ से, गुपचुप तरीके से वो वहाँ से क्या चाहता था कि मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, ऐसा उसने सोचा था। एज इनकॉन्स्पियसली, जितना संभव होगा, इनकॉन्स्पियसली का अर्थ होता है बिना बताए, चुपचाप, एज पॉसिबल जितना संभव होगा। लेकिन उसको क्या पता था कि कारखाने का मालिक भी आज ही आ जाएगा। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड का अर्थ होता है मान लेना। कारखाने के मालिक ने क्या सोचा, डेट ही फेल्ट एम्बेरेस, कि शायद ये ही अपने साथी के लिए आ रहा है, जिसको ये ओलोफ समझ रहा है ना, उस पेडलर को, कि शायद इसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपनी दिशा पे, दशा पे, कपड़ों पे, इसलिए मना कर रहा है। बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, मिजरेबल का अर्थ होता है दयनीय, क्लोथिंग का अर्थ है कपड़े। तो उसने क्या कहा, प्लीज डोंट थिंक, कि ऐसा मत सोचो, डेट आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरे पास इतना अच्छा घर है, डेट यू कांट शो योर सेल्फ देयर, कि मेरे पास इतना अच्छा घर है कि तुम अपने आप को वहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकते, वहाँ जा नहीं सकते, ऐसा मत सोचो यार, क्योंकि उसका दोस्त है। ही सेड, उसने और भी कहा, क्या कहा, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मतलब आयरन मास्टर की पत्नी, यानी उसके दोस्त की भाभी, उसने कहा कि वो तो मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, शायद तुम्हें पता भी होगा, तुमने सुन भी रखा होगा। झूठ, ये तो सच बोल रहा है, लेकिन वो हाँ में हाँ मिला देगा। माई बॉयज आर एब्रोड, एब्रोड का अर्थ है विदेश, और मेरे लड़के विदेश रहते हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम, और घर पे कोई नहीं है सिवाय, एक्सेप्ट सिवाय किसके, माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा घर पे कोई नहीं है। तो तुम आराम से चलो, घबराओ मत, आराम से वहाँ रहो। वी वर जस्ट सेइंग, हम आज ही बात कर रहे थे, बोल ही रहे थे, डेट इट वॉज टू बैड, कि बहुत बुरा है। वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कंपनी का अर्थ है साथ, क्रिसमस, कि कल क्रिसमस है और हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ हम माँ बाप बेटियाँ हैं, तो आप हमारे साथ चलो और हमारे साथ क्रिसमस पे इंजॉय करना। नाउ कम अलोंग विद मी, चलो मेरे साथ, एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करना। मेक द क्रिसमस फूड डिसपियर, क्रिसमस पे जो भोजन बनाया जाएगा उसको गायब करने में, यानी खाने में, ए लिटिल फास्टर, थोड़ा जल्दी, क्योंकि हम इतना नहीं खा पाएंगे, इससे रिक्वेस्ट करता है। लेकिन स्ट्रेंजर क्या बोलता है, बट द स्ट्रेंजर सेड नो नो एंड नो अगेन, ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको डर है। एंड द आयरन मास्टर शो, और उसने देखा, डेट ही मस्ट गिव इन, जैसे उसने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल मना कर दिया, तो आयरन मास्टर ने देखा कि उसे समर्पण ही करना पड़ेगा, मतलब हार माननी पड़ेगी। वो उसके साथ क्या नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इससे आगे का पार्ट हम कल देखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पाठ महत्वपूर्ण है इसलिए थोड़ा इसको टाइम में दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट शंका हो, आप मुझको आराम से ऐप में ऑप्शन है, मैसेज करें, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है जी।